बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ एक्चुअली सलमान कियानी ऑफिशियल। नाज़रीन, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा आप सबको ईद की ढेरों मुबारकबाद और उम्मीद यही की जाती है कि आपका ये आज का दिन नहायत खूबसूरत गुजरा हो और आने वाला आपका हर दिन इसी तरह से खुशियों भरा दिन हो। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई मुसीबत है, तो अल्लाह ताला आज के इस दिन के सदके और रोज़ों के बाद जो एक खूबसूरत सा तोहफ़ा अल्लाह ताला की जानिब से मुसलमानों को दिया जाता है, इस दिन के सदके आपकी वो तमाम मुसीबतें, परेशानियाँ दूर फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस वक्त अगर सियासत की बात की जाए तो सियासत में इस वक्त फिर से गर्मा गर्मी अपने उरूज पर है। 2-3 पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे और जिसमें इस वक्त नून लीग के जिनके पास इक़्तिदार आ गया है, वो अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, अपने इक़्तिदार को मज़ीद वसअत देने के लिए बहुत से ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि जो कि शायद किसी भी सियासी जमात के शायान शान नहीं है। जी हाँ, सबसे पहली बात जो है वो उन वीडियोस की हो रही है जो कि इमरान खान की ज़ात को मेलाइन करने के लिए, इमरान खान की ज़ात को नीचा दिखाने के लिए बताया जा रहा है कि अब से कुछ दिनों के बाद मार्केट में होंगी। गो कि इसका शोर बहुत पहले मचाया गया और इमरान खान की जानिब से भी ये इंदिया दिया गया कि मेरी ज़ात को हिट करने के लिए और मेरी ख़ास तौर पर ज़ात को निशाना बनाने के लिए बहुत सी वीडियोस जो हैं वो मार्केट में लाई जाएंगी और इस तरह से मेरी ज़ात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, मेरा इमेज ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। तो इमरान खान ने अपने जो फैंस हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो वोटर्स हैं, उनको पहले से मुत्तला कर दिया था और इस हवाले से शायद अब उन वीडियोज़ का उतना ज़ोर ना हो कि जितना ज़ोर इसका बताया जा रहा है। वीडियोस के हवाले से मुख्तलिफ आरा हैं और जो सबसे पहली राय है इस हवाले से उसकी अगर बात की जाए तो वो ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई वीडियो मौजूद नहीं है। ये महज ये जो कारीगरी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसकी है और उसके थ्रू ये वीडियोस बनाई जाएंगी इमरान खान साहब की, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं कि जहां पर वॉइस जो है वो इंसान की चेंज कर ली जाती है, बाज़ दफ़ा इमेजेस किसी और के लगा दिए जाते हैं, तो यूँ लगता है कि ये वही शख्स है। और ख़ास तौर पर ये सॉफ्टवेयर्स हमने उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से देखे कि उनके बहुत सारे टिकटॉक्स, इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा के बहुत सारे टिकटॉक्स जो थे वो बनाए गए। तो कुछ लोग जो हैं जिनको नहीं पता उस चीज़ का, वो तो यही गुमान करते थे कि शायद ये असल हैं। तो इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी तो फिर बहुत पुरानी हो चुकी है क्योंकि लोगों के हाथ में है। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो अमेरिका और इंडिया के पास इस वक्त बहुत सी ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं कि जिनमें आपको शायबा भी नहीं होगा कि ये चीज़ ओरिजिनल है या ये चीज़ फेक है। तो सबसे पहली राय तो ये थी कि ये सब कुछ फेक होगा और इनकोडिंग और डीकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है इन वीडियोस के अंदर, जो लोग वीडियो से वाबस्ता हैं वो इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस तरह से बनाई जाएंगी। दूसरी राय जो है वो ये आ रही है कि ये अगर वीडियोस होंगी तो ये इमरान खान की बहुत पुरानी वीडियोस होंगी और उन पुरानी वीडियोस को इस्तेमाल किया जाएगा और उनको ये कहकर मार्केट में सेल आउट किया जाएगा कि ये जो वीडियोस हैं ये इमरान खान साहब की लेटेस्ट वीडियोस हैं और इमरान खान साहब ये काम करते रहे हैं, तो लिहाजा ये किसी भी तौर पर आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के काबिल नहीं है। ये जनाब 2 राय जो हैं ये इस हवाले से पाई जाती हैं और तीसरी जो राय है वो ये कहा जाता है कि जनाब ये जो वीडियोस हैं, कहा ये जा रहा है कि नून लीग के पास होंगी, लेकिन अगर नून लीग के पास होती तो ये वीडियोस उस वक्त रिलीज की जाती कि जब नून लीग मुसीबत में थी, तब कोई ना कोई एक फेवर लेने के लिए हुकूमत से तब इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया जाता, लेकिन तब ये वीडियोस नहीं आई। तो कहा यह जा रहा है अगर ये वीडियोस हैं, पहले तो ये कहा जा रहा है कि वीडियोस नहीं हैं, और अगर ये वीडियोस हैं तो ये मुक़्तदर हलके जो हैं उनके पास हैं और वो इनको इस वक्त निकालेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2-3 आरा हैं जिनको मैंने आपके सामने समअप किया है। अब देखना ये है कि ये जो सियासत है कौन सा रुख इख्तियार करती है, लेकिन ये लोगों को जो ख़ास तौर पर इस सियासी खेल में वाबस्ता हैं एक दूसरे के साथ, जिन्होंने एक दूसरे के साथ बरसों चलना है, ज़िंदगियाँ गुज़र जानी हैं, उन चीज़ों को, इस चीज़ का, उन लोगों को इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए कि आज अगर आप किसी और पर इस किस्म के अटैक्स करते हैं, तो कल ये टेक्नोलॉजी इतनी आम होगी और ये काम पैसे देके कोई भी करवा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब की जो एक खूबी जो गुज़श्ता उनका जो टेन्योर था उसमें सामने आई है, वो ये आई है कि इमरान खान साहब ने किसी पर भी ज़ाती हमले नहीं किए।
दैट इज एक्चुअली द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन, कि जिसमें उनकी जानिब से किसी की पर्सनल जो एक ज़िंदगी है उसको निशाना नहीं बनाया गया। ये जो रीत और रिवायत मिलती है ये हमें ख़ास तौर पर नून लीग के टेन्योर में मिलती है। नून लीग की जानिब से बारहा बहुत दफ़ा जजेस की वीडियोस बनाई गई, जो मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से बारहा इसका इजहार भी किया गया। ऑडियोज़ जो हैं बहुत सारे लोगों की, और ये ऑडियो को इस्तेमाल करने का जो एक कॉन्सेप्ट है ये नून लीग की जानिब से ही मुतारिफ करवाया गया था, और नून लीग ही आज तक इसको आगे लेकर चल रही है, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा इससे पहले अलैल ऐलान कह चुकी हैं कि उनके पास बहुत सारे लोगों की ऑडियोज़ मौजूद हैं, इसके अलावा वीडियोज़ मौजूद हैं जिनको वक्त आने पर रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक सियासत का वो गंदा पार्ट है, वो गंदा खेल है कि जिसको इस वक्त खेला जा रहा है। इमरान खान साहब की साख को पहुंचने वाले नुकसान की बात की जाए तो मेरे ख्याल से इस वक्त इमरान खान साहब अपनी जो ज़ात है उसकी तर्जुमानी के हवाले से बहुत ऊपर जा चुके हैं। उनकी जानिब से जो उनकी ज़ात का एक तशख़्ख़ुस अल्लाह की जानिब से बना दिया गया है, उनके अपनी जानिब से बना दिया गया है, या आप समझ लें कि उनको एक इक़्तिदार में रहते हुए या इक़्तिदार से निकलने के बाद ऐसा मौका मिला है कि उन्होंने अपने आप को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई है, और जिससे खाइफ होते हुए उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और उनकी इस किस्म की वीडियोज़ लाने की ज़रूरत पड़ गई। तो इमरान खान साहब को शायद इसका नुकसान ना हो। जो लोग ये सोचे बैठे हैं कि इससे इमरान खान साहब की ज़ात को नुकसान पहुंचेगा, ना जाने किस शख्स की उनके पीछे दुआ है, कौन सी ऐसी हस्तियां हैं कि जिनकी इमरान खान साहब को ये दुआ लगी हुई है कि जब जब इमरान खान साहब की ज़ात को पर्सनली निशाना बनाया गया है वो हमेशा उस मुसीबत में से, उस लम्हे में से कि जिसमें उनकी ज़ात को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, वो सुरखरू होकर बाहर निकले हैं। और ये वाकई हमें देखना चाहिए कि उनके साथ कभी भी जो ये कहा गया, जो ये सोचा गया, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। उनके पुराने जो उनका पास्ट था उसको बारहा इमरान खान की कैंपेन में उनके खिलाफ लाया गया, दिखाया गया लोगों को। हालांकि तब इमरान खान साहब की इतनी मकबूलियत नहीं थी जो इस वक्त है, लेकिन तब उनकी ज़ात को इस हद तक जो है वो जिस हद तक सोचा गया था नुकसान पहुंचेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि जब इमरान खान साहब ने ये नैरेटिव बिल्ड कर दिया है कि इस वक्त बैरूनी साजिश हो रही है उनके खिलाफ, और जहां पे लोगों को भी पता है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल है और उसको पता है कि ये टेक्नोलॉजी किस हद तक पहुंच चुकी है, तो तब भी इमरान खान साहब की ज़ात को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो पहली बात हो गई ये वाली। दूसरी बात यह है कि इंपोर्टेड कंपनी जो है वो इस वक्त वाकई काफ़ी परेशान नज़र आती है, और जिस तरह से उनकी जानिब से हबड़ दबड़ में मुख्तलिफ FIRs दर्ज की जा रही हैं, जिस तरह से नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाया जा रहा है, वही काम जो है जब नून लीग करती थी, और जिसकी वीडियोज़ मौजूद हैं कि जब ग़ालिबन जो है ये अगर ज़्यादा अरसे की बात नहीं तो 2019 से पहले की, बल्कि 2019 में भी एक वाक़या हुआ इमरान खान साहब के ऊपर जब आवाज़ें लगवाई गई जो है हरम में। एक तो वो वाक़या हुआ, और एक उससे पहले जब जनरल राहील शरीफ और नवाज़ शरीफ जो थे, जब वो मस्जिद नबवी की उस पैसेज में से गुजर रहे थे कि जहाँ पर उनके हक़ में नारे लगाए गए, तो उस चीज़ को तो सही गर्दाना जा रहा है, लेकिन इस वक्त जब चोर चोर के नारे लगे हैं तब उनको बुरा गर्दाना जा रहा है। तो इस वक्त ये दोगलापन, दोहरा मयार जो है ये सामने लाया जा रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में कहने वाले और जो अकल रखते हैं वो यही कह रहे हैं कि मुल्क को एक ना बुझने वाली आग की जानिब धकेला जा रहा है, क्योंकि खास तौर पर ब्लेस्फेमी का जो एक टैग लगाया जा रहा है, ऑब्वियसली ये एक वो धब्बा है, ये वो टैग है जो किसी पर भी लगा दिया जाए तो यकीनी तौर पर मुसलमानों के जज्बात बढ़ाने, और ना सिर्फ बढ़ाने बल्कि उनको इस लेवल पर भड़काने वाली बात होती है कि खुदा ना खास्ता कि जब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाता तब तक उन लोगों के हवास जो हैं वो काबू में नहीं आते। तो शायद अब उसी आग को भड़काया जा रहा है, और मुक़्तदर इदारे जो हैं उनकी जानिब से अब इस चीज़ का नोटिस लिया जा रहा है, उनकी जानिब से इस चीज़ का इदराक किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये मुल्क में जो अमन व सकून है ये बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। हमारे फ़ौजी जवान, हमारे ऑफिसर्स, वो तमाम इस जो जिहाद था जो इस वक्त मुसलमानों
کے حوالے سے، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کو بچانے کے لیے ان کی جانب سے کیا گیا اور جو قربانیاں دی گئیں اور اس کے نتیجے میں جو امن آیا ہے وہ اس کو کسی طور پر کھونا نہیں چاہیں گے۔ تو اب جس طرح سے حکومت کی جانب سے ایک سٹانس لے کر اس کے بعد پیچھے ہٹا جا رہا ہے، تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ وہ جو ادارے ہیں ان کو اب خیال آ رہا ہے کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو آگ بھڑکے گی وہ کسی طور پر سنبھالے نہیں سنبھلے گی۔ اور اس آگ کا جو نتیجہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں اس وقت جو مختلف پارٹیز ہیں ان کے کارکنان دو بدو ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کسی بھی کیفیت میں نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت حالات سنگینی کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے بھی بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دیٹ از انچز اوے فرام سول وار جو ہے، اور اگر سول وار سے آپ اس حد تک دوری پر ہیں تو یقینی طور پر یہ جو خانہ جنگی ہے اس کی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن مقتدر ادارے جو ہیں، خاص طور پر پاک فوج جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو باقی کرتا دھرتا ہیں، ان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، اور یقینی طور پر انہوں نے لے لیا ہوگا، کیونکہ ان کا جو ہاتھ ہوتا ہے، ان کی جو تمام تر صورتحال اور نظریں ہوتی ہیں وہ عوام کی پلس کے اوپر ہوتی ہیں کہ جناب عوام کی جو پلس ہے وہ اب کیا اندیا دے رہی ہے۔ گو کہ دے آر ہیومن بینگز، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور پر جب اس قسم کی صورتحال میں ہو ملک، تو ان کی جانب سے ایک غلطی اور کوتاہی جو ہے وہ پورے ملک کو آگ کی جانب دھکیل سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تمام چیزیں جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے اور بہتر طریقے سے سر انجام پائیں گی، اور اسی چیز کی دعا ہے، کیونکہ یہ امن جو ہے، یہ سکون جو ہے، یہ ہم نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے، اور اس کو ہم کسی طور پر کھوئیں گے نہیں انشاءاللہ۔ تو یہ اوورآل صورتحال ہے جس کے اوپر ہم سب کو سوچنا ہے، ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ملک اس صورت میں کس جانب جا رہا ہے، اور ہمیں اس جانب ملک کو جانے سے روکنا ہے۔ اور بہت سی خبریں ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو جس طرح سے یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے، اور بہت سارے جو لوگ ہیں، خاص طور پر فواد چودھری صاحب ہیں اور شہباز گل صاحب ہیں، ان کی گرفتاری سے روک دیا ہے۔ تو عدلیہ جو ہے وہ اس وقت ایک روشنی کی کرن کے طور پر نظر آتی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جو ایک ان کی جانب سے رولنگ دی گئی ہے، یقینی طور پر اس طرح کی رولنگز آگے بھی آئیں گی، اور امید یہی ہے کہ حکومت کو ان تمام ایف آئی آر سے بیک آؤٹ کرنا پڑے گا، ادروائز سچویشن بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان ایف آئی آر سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ پر ہونے والی ایف آئی آر سے جب آپ کو کچھ نقصان نہیں ابھی تک پہنچ پایا، سوائے بہت کچھ ہائی پروفائل کیسز کے، باقی جتنی نیچے ایف آئی آرز ہوئیں ان کا کچھ خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، تو عمران خان صاحب کی یہ جو ایف آئی آر جو ہیں ہی جھوٹ پر مبنی، کیونکہ لوگ یہاں پر ایف آئی آر جو ہیں اس واقعے کے اوپر دی جا رہی ہیں جو یہاں پر ہوا ہی نہیں، گو کہ اس میں قانونی طور پر بہت ساری توجیحات دی جا سکتی ہیں، لیکن ثبوت دینا، تمام چیزوں کو ثابت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ یہ ایک تنگ کرنے کا حربہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک لمبے عرصے تک چلنے والا حربہ، اور خاص طور پر نون لیگ کو ایک کوئی ایڈوانٹیج دینے والا حربہ نہیں نظر آتا، اور دعا یہی ہے کہ ملک جلد سے جلد اس تمام صورتحال میں سے نکلے۔ عمران خان کی جانب سے جلسوں کی کال دے دی گئی ہے، اب 6 جلسے پے در پے کیے جائیں گے، اور جو ہلچل ہونی چاہیے تھی، جس کی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی، وہ اب شروع ہو گئی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے بھی ملکی حالات کو اپنے کنٹرول میں کیے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ ایک کال دیتے ہیں تو لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، وہ ایک کال دیتے ہیں جلسے میں لاکھوں لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو یقینی طور پر یہ جو ملک ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جناب دعا یہی کہ ملک جلد سے جلد اس ہیجانی کیفیت میں سے نکلے، اور ایک نئے ویلاگ کے ساتھ میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا، جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جس طرح سے یہ حالات و واقعات کروٹ بدلتے رہیں گے آپ کو ان سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔